नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ पहुंचे कुसुमदेसर। लेफ्टिनेंट जनरल सगत राठौड़ की प्रतिमा का किया अनावरण। स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह 3 युद्ध में रहे थे अग्रणी भूमिका में। स्मारक स्थल पर तिरंगा फहरा कर की कार्यक्रम की शुरुआत। बड़ी सभा में हो रहा अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम हुआ। आम सभा में हजारों की संख्या में लोग हैं उपस्थित रहे। वह सगत सिंह अमर रहे के लगाए नारे। सभा में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के पुत्र कर्नल रणविजय राठौड़, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा, विधायक अभिनेश महर्षि, जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवि आर्य आदि मौजूद। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने भगत सिंह की शौर्य गाथा बताते हुए कहा कि ऐसे देशभक्त बिरले ही होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने लड़ी थी 6 लड़ाइयां। स्वर्गीय लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने 6 युद्ध लड़े। ब्रिगेडियर JS राठौड़ ने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हिस्सा लेने के बाद सगत सिंह सेना में भर्ती हुए थे। दिसंबर 1961 में ऑपरेशन गोवा विजय शुरू हुआ। उन्होंने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया। इससे पुर्तगाल आग बबूला हो गया। वहां की सरकार ने सगत को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने पर 10,000 का इनाम रख दिया। 1965 के युद्ध में उन्होंने नाथुला दर्रे को चीन से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडो चाइना बॉर्डर विवाद के कारण दोनों देशों के बीच घमासान युद्ध हुआ। सगत सिंह ने आर्टिलरी फायर खोल दिए। सैकड़ों चीनी मारे गए। मिजोरम विद्रोह को दबाया। 1971 के भारत पाक युद्ध में मेघना नदी पार की और 14 दिसंबर को ढाका पर हमला कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान को अपने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर करना पड़ा। कुसुमदेसर के अलावा जिले भर से लोग पधारे। जनरल सगत सिंह जी के उस सैन्य इतिहास को जिसका गुणगान अभी हम सब लोगों ने वक्ताओं के माध्यम से सुना, आज की हमारी पीढ़ी उस शौर्य और वीरता के इतिहास से परिचित होती रहे, इसके लिए आपने ये स्मारक बनाया है। मैं इसके लिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं धन्यवाद चाहूंगा बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना और हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने जनरल सगत सिंह जी को मरणोपरांत इस देश का पहला लिबरेशन ऑफ वार ऑनर देकर उनको सम्मानित किया। यह हमारे सबके लिए गौरव की बात है। 2 देशों की शख्सियत, 2 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस लिबरेशन ऑफ वार ऑनर के लिए सगत सिंह जी को सम्मानित करें। यह सम्मान मैं समझता हूं कि इस कुसुमदेसर की धरा के उस पुत्र का है। राज्य हिंदुस्तान के सैन्य इतिहास में यह पहली घटना हो जब एक फौजी के नाम 3 देशों को परास्त करने का इतिहास लिखा जाए, जिनका वर्णन अभी मुझसे पहले पवन सिंह जी ने किया। पुर्तगाल के कब्जे से गोवा को आजाद कराना, 40 घंटे में इस ऑपरेशन को अंजाम दे देना और उसके बाद भारत चीन युद्ध के बाद में सेना का मनोबल ऊंचा करने के लिए बिना अपने बड़े अधिकारियों के अनुमति के चीन की सेना को परास्त कर देना और पाकिस्तान में जाकर शेर की मान में जाकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके 96,000 फौजियों को समर्पण करवा देना, यह हिंदुस्तान के सैन्य इतिहास के अंदर लिखे जाने वाली एक अद्भुत घटना है। निश्चित तौर पर जब रतनगढ़ की बात आती है तो हनुमान प्रसाद जी की बात भी चलती है। आज जिस प्रकार उनकी मूर्ति हमें संदेश देती है धार्मिक संस्कृति का, कितने बसंत गुजर गए, आज भी जब भारत की सरकार उनको सम्मानित देती है उनके कर्तृत्व को, और अफसोस उस वक्त होता है जब गीता प्रेस के सम्मान के अंदर भी आज के राजनीतिक चश्मे से अलग अलग वक्तव्य जारी करते हैं। परंतु इतिहास अपने आप में कभी मिट नहीं सकता। आज हम राणा प्रताप के इतिहास को याद इसलिए करते हैं कि राणा प्रताप ने उस समय धरती की लड़ाई लड़ी थी। कितने समकालीन राजा हुए थे,
मुगलिया सल्तनत की स्वतंत्रता स्वीकार करते चले जा रहे थे, पर राणा ने धरती का सम्मान की लड़ाई लड़ी। जनरल सगत सिंह जी ने नाथूला की चौकी पर अपने देश की सम्मान की लड़ाई लड़ी, एक प्रतिशोध के साथ चीन को झुकाने का काम किया और इसीलिए इनका सम्मान करते हैं। इसलिए इस अवसर पर जब इस बात को हम सोचते हैं, अभी पिछले दिनों अवनेश जी को याद, महाराणा प्रताप जीते नहीं थे, महाराणा प्रताप महान नहीं थे। जब इस प्रकार की बातें सुनते हैं तो मन में निश्चित तौर पर पीड़ा होना स्वाभाविक बात है। हम यहाँ आए हैं, एक दिन सब चले जाएंगे, यह शाश्वत नियम है। पर कुछ लोग काल के कपाल पर वो रेखाएं खींच जाते हैं, इतिहास के पन्नों में इतिहास उन्हें याद रखता है। आज ये कुसुमदेसर की धरती और इस धरती के साथ जुड़ा हुआ स्मारक, मैं पवन सिंह जी को कहूंगा, ये स्मारक आपने सिर्फ स्मारक ने एक तीर्थस्थल का निर्माण किया है। दुनिया के लोगों, आज का नौजवान जब ये मानेगा एक व्यक्ति 3-3 देशों की सेनाओं को परास्त कर सकता है इस माटी से निकला हुआ, तो क्या आज इस धरती पर सगत सिंह जी नए जन्म नहीं ले सकते? ये प्रेरणा पुंज के रूप में आपने जो ये बनाया है स्मारक, उसके लिए मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए कहूंगा, आपको भी लोग हमेशा हमेशा के लिए याद करेंगे।